बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि इमरान खान साहब ने डंडा उठा लिया है। उन्होंने बनी गाला से बड़ा हुक्म जारी कर दिया और इस हुक्म के बाद जो है इंपोर्टेड सरकार जो है वो हिल कर रह गई है और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसके साथ साथ जाती उमरा और लंदन के अंदर जो है हलचल मच गई है और नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा परेशान है कि अब वो क्या करें, क्योंकि इसहाक डार साहब की वापसी की टिकट थी वो भी अब जो है खतरे में पड़ गई है। नवाज शरीफ साहब की अपनी डील भी अब खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि जो मुक्तदर हल्के थे, जो ताकतवर हल्के थे, उन्होंने अब जवाब दे दिया। उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाईजान अब हमारे बस में, हमारे उसमें कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ है वो कप्तान के हाथ में, अब सारी गेम जो है कप्तान के हाथ में आ चुकी है। और इसके बाद जो है अपना हमजा शहबाज साहब हैं वो भी अब जोड़ तोड़ की कोशिशें कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यहां पे ये भी बताता चलूं कि जी जरदारी, जिनको जो है अपना खतरों का खिलाड़ी भी कहा जाता है, जो जिनके बारे में ये मशहूर है कि जिस खेल में वो पड़ जाएं वो इस खेल को लेकर रहते हैं, मगर अब कप्तान ने उनको भी धोकर रख दिया है। कप्तान ने उनके तमाम खेलों को, उनकी तमाम चालों को, तमाम जालों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया, तहस और नहस कर दिया। अब हुआ यह है कि जनाब ये खबरें आ रही थी कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अपने भाई से मुनरिफ होकर, अपने भाई को धोखा देके, उनसे बगावत करके जनाब वो नून लीग को वोट देंगे, वो उनके तमाम अराकीन नून लीग को वोट देंगे। मगर अब जो खबरें आ रही हैं, जो उनका बयान आ चुका है, उसके बाद अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि काफ लीग के तमाम अरकान जो है चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे और अगले वजीर आला चौधरी परवेज इलाही होंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको यहां पे यह भी बताता चलूं कि जी अपना राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया था अब वो उनके गले की हड्डी बन चुका है, गले की हड्डी बन गया है। और वो उन्होंने बयान क्या दिया था कि जी हम 5 अरकान, तहरीक इंसाफ के 5 अरकान को जो है हम गायब कर देंगे, अगवा कर देंगे और वो इलेक्शन के दिन 22 जुलाई को वो पंजाब असेंबली तक नहीं पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा था कि इसी तरह जो है परवेज इलाही का जो वजीर आला बनने का ख्वाब है वो जो है अधूरा हो जाएगा, वो चिकनाचूर हो जाएगा। मगर कल जो है परवेज इलाही साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। समाअत में अब यह कहा गया है कि जी आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान हमें दे दें, उनका पूरा स्क्रिप्ट हमें दे दें, तो उसके बाद हम बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा दायर होगा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी। तो अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब अपने जाल में खुद फंस चुके हैं और उसके साथ साथ पूरा जो टब्बर है चोरों का और ये पूरा गैंग जो है ये फंस चुका है। इनका ख्याल था कि हमजा शहबाज साहब 5 साल अगले यानी कि 1 साल तक वजीर आला रहेंगे, इनकी मौज मस्तियां चलती रहेंगी, ये अयाशियां करते रहेंगे। मगर कप्तान ने 17 जुलाई को बिलखुसूस अवाम ने जो है इनके तमाम जो अपना मंसूबे थे, इनकी तमाम जो प्लान थे, इनको जो है अपना खत्म कर दिया है। और जिस तरह से अवाम निकली, जिस तरह से अवाम का एक समंदर आपने देखा कि एक इलेक्शन वाले दिन निकले और उन्होंने तहरीक इंसाफ को जितवाया, कप्तान को जितवाया, इमरान खान साहब को जितवाया। तो अब इमरान खान साहब ने बनी गाला से एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है कि जी एक तो वो खुद जो है लाहौर में अंदर रहेंगे, 3 दिन तक वो लाहौर के अंदर क्याम करेंगे, तमाम मेंबरान से मिलेंगे और जोड़ तोड़ की एक सियासत शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा हुक्म जारी किया कि कोई भी उनका अरकान बैरून मुल्क नहीं जाएगा, लाहौर को छोड़ के नहीं जाएगा और वो 22 जुलाई तक जो है पंजाब के अंदर रहेंगे जब तक जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वजीर आला नहीं बन जाते। तो अब ये ऐलान सुनने के बाद जनाब जाती इमरा में एक हलचल मच गई है, खलबली मच गई है। वो परेशान होकर रह गए कि जी ये आखिर हमारे साथ हो क्या गया है कि कप्तान इस तरह आखिर कैसे खुलकर सामने आ गए हैं कि तमाम की तमाम चालें, तमाम जो उनकी जो बसात थी उन्होंने उलट कर रख दी है। और मरियम नवाज साहिबा कोरोना के शिकार हो जाती है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। मगर ये एक अचानक ही सब कुछ हो जाता है जब उनको शिकस्त दिखाई देती है, जब उनको पता
पता चलता है कि उनकी शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है, तो वो जनाब मोहतरमा कोरोना का शिकार बन जाती हैं। और उसके साथ साथ हमजा शहबाज साहब अब तक मंजर से गायब है, कोई पता नहीं कि वो जनाब कहां इस वक्त पाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा परेशान हैं, हालांकि उनको वो लोग तसल्लियां दे रहे हैं, वो लोग उनको दिलासे दे रहे हैं जिनकी कौमी असेंबली के अंदर एक सीट भी नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके साथ कोई अवाम खड़ी हुई नहीं है, मगर वो लोग उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपने असेंबलियां तोड़नी नहीं है। मगर ये नून लीग को पता चल चुका है, नवाज शरीफ साहब ने ये बरमला कहा है कि जी मैं हुकूमत लेने के हक में नहीं था, ये जरदारी साहब ने मेरे पे दबाव डाला, जरदारी साहब ने मुझे यकीन दहानियां करवाई कि जी आप हुकूमत लें, मैं सारा कुछ मैनेज करूंगा। और जो ताकतवर हल्के हैं मेरी उनके साथ डील हो चुकी है, मगर अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, उससे पता ये चलता है कि जी पिंडी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पिंडी ने कह दिया है कि भाईजान अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, अब जो करना है आप करें और ये गेम आपकी, आप जाने और खान जाने। और खान ने अब तहिया कर लिया है कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे, जैसे वो जो है अपना हुकूमत में आएंगे, तो वो एक कड़ा एहतसाब शुरू करेंगे, क्रैकडाउन शुरू होगा। और इस हवाले से जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और फवाद चौधरी साहब ने बयान दे दिया है कि वो सबसे पहले आते राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, 25 मई का उनसे कड़ा एहतसाब लिया जाएगा। और उसके बाद जो वो अफसरशाही जिन्होंने ये जुल्म ज्यादती की और उन्होंने तहरीक इंसाफ के निहत्ते वर्कर्स के ऊपर जो है अपना गोलियां बरसाई, शैल बरसाए, डंडा लाठीचार्ज जो है किया, उनके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ फवाद चौधरी ने कहा कि हम जनाब 22 जुलाई को अगर उनके राना सनाउल्लाह और अता तारड़ पर दाखिले की पाबंदी नहीं होगी पंजाब के अंदर, तो हम 23 जुलाई से लगा देंगे, क्योंकि 23 जुलाई के बाद हुकूमत उनकी होगी। और अब लग ये रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक अपना जहन बना लिया है, उन्होंने अपना मूड बना लिया है। और उनका मूड ये है कि जैसे ही उनको इक़्तिदार मिलेगा, जैसे ही उनको हुकूमत मिलेगी, तो वो कड़ा एहतसाब शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ वो जो है अपना इन जो लुटेरे हैं, ये चोर हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जी जो अगले आर्मी चीफ होंगे वो जनरल फैज हमीद साहब होंगे। और उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी जो है पसे पर्दा एक्टिव हो गए हैं और जो है मामलात चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जैसे ही अगले इलेक्शन हो, अगले इलेक्शन के बाद जैसे 2/3 अक्सरियत उनको मिले, तो उसके बाद उनका पहला कदम यह होगा कि जनरल फैज साहब अगले आर्मी चीफ होंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं नैब के हवाले से, कि जो नैब कवानीन में इन्होंने तरमीम की इस हवाले से। और दूसरा शेख रशीद साहब जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए, उनको अपना हक देने के लिए वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तो नैब तरामीम जो उन्होंने तरामीम की, कानून पास किया, उसको खत्म कर दें। और उसके साथ साथ अगले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाएगा। तो अब बात यह है कि अब नून लीग और 12 जमातों के हाथ में, उनके हाथ से गेम निकल चुकी है, उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, उनके मुकद्दर में जेल है और जेल के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब हमें आगे पता चलेगा कि कप्तान का अगला वार क्या होता है, कप्तान आगे क्या करते हैं। वो आज लाहौर आने वाले हैं, लाहौर में उनके डेरे होंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब आगे कौन सा लाए अमल इख्तियार करने वाले हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।